हेलो दोस्तों, सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 फ्रॉम चैप्टर 11 एंड दिस इज क्लास 10th, राइट। तो आपको टैगलाइन से ही पता चल गया होगा, थंबनेल से, वहीं से आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि किस क्लास की बात कर रहे हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 to 11 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। हमने फॉर्मूला समझा, फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से फॉर्मूला आया और कब किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ना उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। तो ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें पता है, सारी इन्फॉर्मेशन हम गिवन करवा चुके हैं। तो अब बस उस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए और क्वेश्चंस को समझिए और देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। हर क्वेश्चन में कुछ नया होता है, नए तरीके से सॉल्व होता है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 12। Two worn ship for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are worn. तो बेसिकली ये लाइट हाउस की बात कर रहा है। लाइट हाउस आपने देखा होगा, आपको पता होगा लाइट हाउस इस तरीके से होता है। सपोज कर लेते हैं ये हमारा लाइट हाउस, यहाँ से मतलब रे निकाली जा रही है, ये इस तरीके से रे है और ये क्या बनाएगा, एक सेक्टर बनाएगा जिसमें एंगल कितना है हमारा 80 डिग्री और इसकी जो लेंथ है, जहाँ तक ये लेंथ बीम जा रही है, दिस इज व्हाट 16.5 किलोमीटर। सो वी नीड टू फाइंड दिस एरिया ऑफ दिस पोर्शन, राइट। तो ये जो सेक्टर बना रहा है, सेक्टर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा निकल कर आया है, दिस इज व्हाट 80 डिग्री और जो रेडियस का काम करेगा, रेडियस इज 16.5 किलोमीटर। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपके पास रेडियस है और थीटा है तो आप किसी भी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, वो जो लाइट स्प्रेड हो रही है ना, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो अभी तक तो आपको फॉर्मूला मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया। दिस इज व्हाट थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, राइट। ना आप क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, है ना, पाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है, गिवन है, तो इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। दिस इज व्हाट 80 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 3.14 एंड मल्टीप्लाई 16.5 एंड मल्टीप्लाई 16.5, दिस इज किलोमीटर स्क्वायर। तो ये 0 से 0 गया, है ना, 4 से गया ये 2 और ये 9 और कहीं से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो इसको डेसिमल को हटा लेते हैं। दिस इज 100, यहाँ से डेसिमल हटा लिया, दिस इज 10 और यहाँ से भी डेसिमल हट जाएगा, दिस इज ऑल्सो 10। तो कैलकुलेशन को जितना इजी बना के चलोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो नाउ विल डू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 2 × 314 हो गया हमारा 628 मल्टीप्लाई 165 मल्टीप्लाई 165। तो देखते हैं 165 को मल्टीप्लाई करके, यानी कि एक तरीके से इसका स्क्वायर है। तो दिस इज व्हाट 27 × 225 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 100 और उसके साथ 2 0 और है तो उसको हम यहीं ले लेते हैं। दिस इज व्हाट किलोमीटर स्क्वायर। सो नाउ विल डू मल्टीप्लाई बाय 628, तो इसको हम 628 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई बाय 628, दिस विल बिकम 17097300 ना, काफ़ी बड़ा नंबर है। सो अब बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है तो थोड़ा सा लार्ज नंबर होगा ये हमारा, और यहाँ पे हमारा 10,000 है एंड दिस इज व्हाट किलोमीटर स्क्वायर। तो ये 2 0 हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ऊपर क्या बच गया 170973 डिवाइडेड बाय 900 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। सो अब इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आने वाला है। जो भी आएगा थोड़ा सा लेंदी ही आएगा। अब जितनी ज़्यादा बड़ी नंबर्स होते हैं उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, तो उस चीज़ को हम समझते हुए करते हैं। तो दिस इज व्हाट 189.97 अप्रोक्स किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कुछ हमारा क्या जाएगा, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी आप डिवाइड करके देखना आपका क्या आता है, या तो चाहो तो पहले 9 से डिवाइड करके बाकी 2 डेसिमल पीछे भी लगा लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, सो फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा 1 यहाँ पे हो जाता है। 1 मतलब ये क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ दिस वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सुनो, अगर कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर समझ में ना आया हो तो आप हमें से दोबारा बता सकते हो। इस पर हम सेपरेट वीडियो इसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बना के अपलोड कर देंगे। सुना, कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, है ना, सेम वैसे ही 13 पे भी। तो 13 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो उस चीज़ को हम समझते हैं और ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को करने का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पास क्या है, अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन द फिगर। तो फिगर हमारे पास गिवन है
इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो क्या है 28 सेंटीमीटर है। चलो पहले यहाँ से ना एक रेडियस बना लेते हैं। दिस इज व्हाट 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है। √3 की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है। सो अगर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली क्या लेना है 22/7 लेना है। सो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ना यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये एक सेक्टर, और ये जो 6 डिज़ाइन बना हुआ है उसमें से हमारे पास एक डिज़ाइन आ जाता है, ये वाला पार्ट। और ये जो डिज़ाइन है ये क्या बना रहा है, एक सेगमेंट बना रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक सेगमेंट का एरिया निकाल ले एंड देन आफ्टर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ कर लेते हैं नीचे। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 13, राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो रेडियस इज व्हाट 28 सेंटीमीटर। अब एंगल एट द सेंटर हमारे पास नहीं है, पर एंगल एट द सेंटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा क्या है, पूरा कंप्लीट है 360 डिग्री, और 6 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड मीन्स की डिवाइडेड बाय 6, तो दिस इज बिकम 60 डिग्री, यानी कि थीटा हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। सो एरिया ऑफ वन डिजाइन लिख सकते हो या एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हो ना। एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेते हैं, डिजाइन के बाद में लिख लेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं पूरा सेगमेंट ही लिख लेते हैं ना, एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। इसको नेमिंग कर देते हैं। दिस इज व्हाट ओ ए एंड बी, राइट। सो ए ओ बी, सो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, राइट। सो ये हमारा ट्रायंगल ए ओ बी। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। दिस इज व्हाट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, सो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 60 डिग्री है, तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा, दिस इज √3/4 आर स्क्वायर। तो सारी चीज़ें हमें पता है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एंगल कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7 एंड द आर इज 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस √3 की वैल्यू हमारे पास थी, है ना। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो 1.7 ओनली लिया हुआ है, जबकि 1.73 होता है, तो इसलिए कहा था कि पहले एक बार चेक कर लेना है, अपनी तरफ से निकालना है। सो 1.7/4 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये यहाँ से कट गया, ये आ गया हमारा 6 आ गया, 7 से कटा, ये आ गया 4, है ना। तो ये 2 और ये 3, और कुछ कट रहा है, यहाँ से कट गया, ये आ गया हमारा 7। सो जो बच गया उसको हम लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट 22 और 2 ये लिख लेते हैं 44 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाय 3 माइनस यहाँ पे क्या बच गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 49, है ना, 7, और दिस इज व्हाट 11, सो 11.9 मल्टीप्लाई 28, राइट। सो अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 से 28 को, और देखते हैं क्या आंसर आता है। सो दिस विल बी व्हाट 44 मल्टीप्लाई 28, so this will become what 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11.9 मल्टीप्लाई 28, तो ये आ गया हमारा 333.2, राइट। अब ये जो 1232 है उसको डिवाइड कर लेते हैं। 1232 को किससे, 3 से। सो डिवाइड करने पे ये आता हमारा आ जाता है कुछ 410.67 माइनस 33.2। अब ध्यान रखना ये कुछ डेसिमल में जा रहा है, तो डेसिमल के नंबर के जो आंसर होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट ही होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे हो सकता है डेसिमल के बाद थोड़ा सा मतलब एरर आ जाए, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, तो अंडरस्टूड होगा। सो अगर मैच नहीं करता डेसिमल के बाद तो सो दिस विल बिकम व्हाट 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी द एरिया ऑफ वन सेगमेंट। पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ डिजाइन के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज व्हाट एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है। सो एरिया ऑफ डिजाइन इज व्हाट 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ईच सेगमेंट 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो भी होगा एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा किसका, उस डिज़ाइन का। तो दिस इज व्हाट 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, राइट। तो ये क्या है हमारा मतलब एरिया आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड आउट करना है, किस रेट से फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ ₹35 पैसे, है ना, 35 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर से है। सो नाउ द कॉस्ट ऑफ द डिज़ाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल्स टू 0.35 मल्टीप्लाई
464.8, ठीक है। और बिकॉज हम कोस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, रुपीज़ हो जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाता है 162.68 यानी कि 68। तो 162 रुपीज़ एंड 68 पैसे, दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस डिज़ाइन, राइट। तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, सिंपल है, इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ क्या करना है, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है 13। सो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक तरीके से इस चैप्टर का ही लास्ट है, बिकॉज इसके बाद ये चैप्टर का एंड हो जाता है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, पहले 3 होती थी, अब उसको काट पीट के एक बना दिया है। वैसे एग्जाम में तो वहाँ से भी पूछ सकता है, तो हम जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो उस टाइम हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आएंगे जो यहाँ से कट हो गया है, सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट 14, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर को क्या करना है, टिक करना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी, ठीक है। तो एक सेक्टर है, ये ले लेते हैं, दिस इज सेक्टर, दिस इज पी। क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, और रेडियस क्या है आर। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में से लेना है। तो ये पेरीमीटर है ना, उसमें स्क्वायर आता है, ये तो पहले कट गया, ये भी पेरीमीटर है, ये स्क्वायर है, ये भी कट गया, है ना। अब बचा ये और ये, इन दोनों में से कोई एक। तो एंगल पी है, ये 360 है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, क्योंकि सिंपल है, पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, यहाँ 360 होना चाहिए था। अब ये वाला जो है ये सही आंसर है, पर आपको मतलब मैच नहीं कर रहा होगा कि ये सही है या नहीं है। तो इसको मैच करवाने के लिए हम क्या करेंगे, 720 मल्टीप्लाई 2πr²। तो इस 2 से अगर आप इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 360। सो दिस विल बी इक्वल्स टू p/360 πr², यानी कि θ/360 πr²। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, मतलब बढ़िया है, कैलकुलेटिव है, या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो भी कैलकुलेटिव है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन करोगे, उतना आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो फिलहाल वीडियो को हम यही एंड करते हैं, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।